के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी शबरी भक्तन, न्योछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। मतंग मुनि के संग में आओ पवन कुमार जी, जय होवे अग्नि देव, जय 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 हो भूमि तो। ग्राम अमोरा की ये पावन भूमिया ला सत सत नमन कर। अब यहाँ के जम्मू नर नारी ला सादर सादर प्रणाम कर। और यहाँ बैठे जम्मू से आने वाला मैं सादर प्रणाम कर। समस्त आयोजन समिति का और बैठे है बिल्कुल मोर महतारी बरोबर माला में सादर प्रणाम कर। अब गोसाई तुलसीदास जी के, हनुमान जी के, प्रभु श्री राम जी की वंदना के साथ मैं आमंत्रण दूं राम जानकी मानस मंडली अमोरा उकर जम्मू सदस्य से निवेदन, बिल्कुल आप तैयार हो। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय, हृदय विराजत राम सिया। और दास हनुमान ऐसे सद्गुरु देव को बारंबार प्रणाम। सियावर राम चंद्र की जय। छत्तीसगढ़ की धन्य धरा तो कितनी वैभवशाली है, छत्तीसगढ़ की धन्य धरा तो कितनी वैभवशाली है। माँ तेरे आंचल के दले आज ये अमोरा गाँव कितनी वैभवशाली है, जहाँ पर धन संपदा से यह गांव पर्याप्त है। साथ ही साथ भक्ति सत्संग की जो दरिया, भक्ति सत्संग की जो गंगा प्रवाहित हो रही है, निश्चित उसमें मुझे भी डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए समस्त आयोजन समिति को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आभार देती हूँ। आइए सादर आमंत्रण दूंगे राम जानकी मानस मंडली अमोरा। आइए राम जानकी मानस मंडली अमोरा। और यह मंडली प्रथम दिवस मानस गान महोत्सव के प्रथम दिवस शनिवार को मंचस्थ होने वाली थी, पर कुछ कारणों से उस दिन मंचस्थ नहीं हो पाई और इसीलिए आज अंतिम दिवस में 3 जनवरी सोमवार को प्रथम पुष्प के रूप में मानस मंच पर मंचस्थ हो रही है। और निश्चित यह तो बिल्कुल सत्य है कि जिस गांव में या जिस ग्राम में कोई मानस मंडली होती है और तभी वहां पर ऐसे मानस महायज्ञ सज पाते हैं। और बहुत
आइए ब्रह्मानंद जी कहते हैं, जिसके घर में प्रभु की चर्चा नित्य होवत है, दिन रैन सदा नित्य होवत है, दिन रैन सदा। सत्संग कथामृत पान किया, तिन तीरथ नीर पिया न पिया, नाम लिया हरि का जिसने नाम लिया। गिरजा संत समागम समन राम कछुआ। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग की जो गंगा है, भक्ति की जो गंगा है, वो के द्वारा अभिनंदन किया जाता है। और हालांकि उपस्थिति तो बिल्कुल गिनती में है, हाथ में ही हिलने, लेकिन फिर भी तालियां जरूर आनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां जितने भी बैठे हैं। देखा तो 3-4 जन में भी अति एकदम और कभी कभी पूरा भरे रहते तब नहीं आता। आइए मंच पर मंचस्थ मानस नसी का परिचय आप सबके बीच। मंच पर भूमिका इस प्रकार से है। श्री रामचरितमानस की व्याख्या करने जा रहे हैं श्री मुरलीधर नेता, मुख्य स्वर और श्री अर्जुन पटेल जी। संतों का दर्शन करना आपका बहुत सुंदर पावन उद्देश्य है। संत मिलन को श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालिका दोहा क्रमांक 111। अपने अपने माइक द्वारा बस यही भाव देते हुए कि हम मंच में आपको सादर समर्पित करूं कि हर तमन्ना निचोड़ रखी है, हर तमन्ना निचोड़ रखी है, डोर सांसों की जोड़ रखी है, हर तमन्ना निचोड़ रखी है, डोर सांसों की जोड़ रखी है। तेरे यादों के बहते पानी में मेरे नाम, तेरे यादों के बहते पानी में मेरे नाम, मैंने अपने जीवन की नाव छोड़ रखी है, मैंने अपने जीवन की नाव छोड़ रखी है। आइए एक बार जोरदार तालियां और जयकारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसी के साथ मंच सादर से मदद
करि सर्ग बधावहि साका। सुंदर कर तारे संसद नंद उड़ावन हारी। राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। ज्ञानी रखवार मल्ला श्री राम जानकी मानस मंडली अमोड़ा, विकास खंड नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लय कमंड हरले कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम के संग में आप मन से प्रार्थना हवे, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, फिर भी आवो अपन टूटे फूटे भाषा में भगवान के अमृतमय कथा लग कहे बर जाथन, गाय बजाए बर जावत हन। इंसान से गलती हो जाते, गलती होना स्वाभाविक है, अब वो गलती ला क्षमा करना आपकी कृपा है। आओ यही ला ध्यान में रखत चर्चा करबो रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 111। यहाँ बाबा जी लिखते मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर के और रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। ये पावन प्रसंग में चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। संत मन बताते 3 प्रकार के संकीर्तन है। भगवान भोलेनाथ संकीर्तन, मेरा संकीर्तन और नारदी संकीर्तन। तो आओ नारदी संकीर्तन के साथ राम कथा ला प्रारंभ करे के प्रयास करो। संख्या भले कम है लेकिन हमारे लिए पर्याप्त हो आप। और आपसे निवेदन, भले ताली मत बजाओ लेकिन भजन के माध्यम से आनंद लेवाओ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, जो कभी की तरह हम बुलाते नहीं, जो कभी की तरह हम बुलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं,
बकरी की तरह हम खिलाते नहीं, जिसने जीवन में उसको निहारा नहीं, जिसने जीवन में उसको निहारा नहीं, उसकी नौका का कोई सहारा नहीं, उसकी नौका का कोई सहारा नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, बोली राजा रामचंद्र की जय। हरि ओम, हरि ओम। बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। बोलिए शीतला मैया की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलिए संत समाज की जय, बोलिए आज की पावन पर्व की जय। बड़े हर्ष की बात है, श्रद्धालु भक्तजन अपने तन मन धन समर्पित करके यथक प्रयास करते ऐसे पावन पवित्र आयोजन की रचना करके हम सबला की पावन गंगा में डुबकी लगाए के अवसर प्रदान करें। एक बार आप मन के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है, नमन है। धन्य हमर भाग, धन्य हमर जीवन, जो राम रूपी गंगा में डुबकी लगाए के आप मन के आशीर्वाद, आप मन की कृपा से ये अवसर प्रदान हुआ। परमात्मा की कथा, परमात्मा के चरित्र नाम गुण अपार है, जिनला आप मन के बीच में अपन टूटी फूटी भाषा में बताए के प्रयास करूं। जिनमें गलती हुई जिला आप मन अपन लइका समझ के, आपे मन के लइका हैं, आप मन के आंचल में पले बढ़े हैं। जो भी गलती हुई क्षमा करो। कथा के प्रसंग है बालकांड। बाबा गोसाई जी लिखे हैं, मगन ध्यान रस दंड जो पुनि मनवाहर किन, रम रघुपति चरित महेश हर्षित वरनलिन। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानहि परम सुजान, और जय मति मंद विमोह मस, हृदय धरे ही कछुआर। भैया हो, परमात्मा के चरित्र है अपार है, अथाह है। शेष महेश गणेश भी देकर
नाम के, गुण के, चरित्र के, महिमा के बखान नहीं कर सकी, पार नहीं पाई। जेल आप मन के बीच में कहे के प्रयास करता हूं, तत्वारी और जान है सत्य मोहिनी दासी, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, मां जगदम्बा हर हाथ जोड़ के परमात्मा की पावन चरित्र कथा ला भगवान श्री जी ला पूछे, और मां पार्वती काबर पूछे है इस सृष्टि के समस्त जीव के उद्धार के खातिर। जेल गा के, सुन के, मनन करके इस सृष्टि के जीव प्राणी बिना ही प्रयास से संसार सागर से भवसागर तर जाए, नहीं कोई उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जिन पावनी गंगा। हे उमा हे पार्वती तै धन्य हस, जगत पूजनीय आमला लेके इस संसार के स्त्री है वो पतिव्रत के शिरोमणि श्रेष्ठ हो जाए। हाय भगवान श्री धन्य है, धन्य कहे। मां जगदम्बा जब पूछते हैं तो भगवान श्री जी अपन अंतर आत्मा ध्यान से परमात्मा के भक्ति में लीन रहते, मगन ध्यान रस धन्य जो पुण्य मन वाहन की। जब मां जगदम्बा पार्वती पूछते तब समाधि होकर और भगवान शिव जी हर बड़ा हर्षित हो। पहले तो भगवान के राम नाम में डूब जाता, समाधि में लीन रहते थे, और रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने ली, और बड़े प्रेम से परमात्मा के श्री चरण कमल में हाथ जोड़ प्रणाम करके वही परमात्मा के चरित्र ला, कथा ला मां भवानी पार्वती जी से बताते। तो आवन एक भजन के माध्यम से फिर आगे चर्चा करें, प्रयास करते हैं। बोल लखन श्याम सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आओ, ये मन के चक्कर में आप और हम सब भटका खावत हैं। आप और हम सब समझ नहीं पावत हैं कि कौन से रास्ता सही है, कौन से रास्ता गलत है। यही लग गुनगुनाए के प्रयास करते हैं, और ये मौका बहुत अनमोल है, अनमोल मौका। तभी कोई संत कहे है मौका मिले है अनमोल रे, तेहा राम गुट गाइले। मौका मिले है अनमोल रे, तेहा राम गुट गाइले। लेकिन ये मन हर प्रबुद्धिया है, और हम और आप सब भटका खावत हैं। तो लगा हो गे रे पर बुद्धिया मन, तो लगा हो गे रे पर बुद्धिया मन, लगा हो गे रे पर बुद्धिया मन, लगा हो गे रे पर बुद्धिया मन, तो लगा हो गे रे पर बुद्धिया मन, तो लगा हो गे रे पर बुद्धिया मन, तो लगा हो गे रे पर बुद्धिया मन, लगा हो गे रे पर बुद्धिया मन। राज राम के चरण राज राम के चरण नहीं लगा ये लगन। लगा हो गे रे पर बुद्धिया मन, लगा हो गे रे पर बुद्धिया मन।
भैया चर दुनिया बंधन बताओगे पर दुनिया बताओगे पर दुनिया चंदाला सरहन धरे चंदाला सरहन धरे रज मैना लगा दो करे रज मैना लगा दो करे थोड़े राम रतन बताओगे बताओगे राज राम के चरण मां राज राम के चरण मां नहीं लगा ये लगन बताओगे हर दुनिया बताओगे हर दुनिया बताओगे पर दुनिया बताओगे पर दुनिया सियावर रामचंद्र की जय। थे बर होई घृत सिकता ते बरु तेल और बिनु हरि भजन न भाव तरही यह सिद्धांत है। तय लाख जतन कर उपाय कर जब तक कि परमात्मा के राम नाम में परमात्मा के चरण में मन नहीं लगे तब तक कि भवसागर से जीव के बेड़ा पार नहीं हो। ऐसे बाबा गोस्वामी जी लिखे हैं बिनु हरि भजन न भाव तरही यह सिद्धांत पे। तो जितना भी मन पड़े एक घड़ी आधो घड़ी अपनी यादों की याद तुलसी चर्चा राम के कटे कूट प्राण। धन्य धन्य वह देश को धन्य धन्य वह गांव धन्य धन्य वह जीव को लेक राम की दास। धन्य है वो जीव धन्य है वो प्राणी जे नहा परमात्मा के चरण में अपन मन ला परमात्मा के नाम ला अपन मुख में बड़े प्रेम से भसते जगते वो धन्य है। बाबा जी कहे धन्य धन्य वह जीव को लेक राम के। तो ऐसा शुभ समय ला शुभ अवसर ला नहीं चुकावन परमात्मा हर ही ये भवसागर से ये जीव के पार करे। भगवान भोलेनाथ के है कि हे मां हे पार्वती झूठे सत्य जा ही बिन जानता। जब तक के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुई और ये ज्ञान कब प्राप्त होते जब तक के सत्संग के दर्शन नहीं होंगे। संत समाज ही ये जीव ला ये प्राणी ला ज्ञान की ओर ले जाता। जब हृदय में ज्ञान उत्पन्न होते हैं तब परमात्मा के तरफ ये मन आकर्षित होते तब ही परमात्मा के प्रति भक्ति भाव जागृत होते। तो जिसके जाने बिना झूठे सत्य जा ही बिनु जाने। जैसे रात्रि में अंधेला में रस्सी भी बिना जाने सर्फ ही मालूम पड़ती है और हकीकत देखिए तो रस्सी रहती है।
वैसने जब तक के ये आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुई तब तक के परमात्मा के प्रति जागृत नहीं हुई। जे ही जाने जग जाय हेराई, जे ल परमात्मा जनाते वही जान सकते। बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही, और जिहि सत बिनु हरि कथा न, जेहि बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ हरिवाग। जब तक के सत्संग के संग नहीं हुई, सत्संग के दर्शन नहीं हुई और ये हृदय की मोह दूर नहीं हुई, तब तक की परमात्मा के कथा में मन नहीं लगे, न भक्ति भाव जागृत नहीं हो। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए, और जब नींद खुल जथे तब जानकारी होते कि स्वप्न में भी रस्सी है, सांप भी मालूम है। उसने जब तक कि ज्ञान उत्पन्न नहीं हुई तब तक के परमात्मा के भक्ति प्राप्त नहीं हुई। तो भगवान श्री जी कहे हुमा बंदो बाल रूप सोई रामो, भगवान के जो बालक स्वरूप है अति प्रिय है। मैं हर अपन भेष बलत के अयोध्या में जाकर के बहुत काल तक के परमात्मा के बाल लीला देखते हैं। अभी भी मोर हृदय में बसे है सदा परमात्मा होकर हृदय रूपी सागर में तो व्रत भगवान श्री जी सदा राम राम में लीन रहते और सदा भगवान के शिव में हृदय में परमात्मा की निवास रहते। कहे सब सिद्धि सुलभ जपत शिव नामो। भगवान कहते कि परमात्मा के जो बाल रूप है अति प्रिय है, जेकर नाम ला बड़े बड़े सिद्ध मुनि ज्ञानी मन दिन रात राम राम रटत जपत रहते। परमात्मा तो अति कृपालु दयालु है। मंगल भवन या मंगल हारी और द्रव दशरथ अजीर बिहारी। आनंद के दाता है, आनंद के देने वाला है, अमंगल के दुख दंड हरने वाला है। और जब तक के हृदय में परमात्मा के प्रति जागृत नहीं हुई, हमारे मन लीन नहीं हुई, तब तक की परमात्मा की कृपा नहीं हुई। द्रव दशरथ अजीर बिहारी, वही बाल रूप, वही राजा दशरथ जी के आंगन में किलकारी मारी खेलत उकर गोदी में खेलैया परमात्मा के बाल रूप बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान श्री जी हैं, माँ भवानी पार्वती करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुदासम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान भोलेनाथ वही परमात्मा की बालक स्वरूप ला, परमात्मा के चरण कमल ला बारंबार प्रणाम करके हर सुदासम गिरा उचारी। ऐसे प्रिय अमृत भरी ऐसे कोमल शब्द में भगवान श्री जी बोले हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे उमा हे पार्वती, इस सृष्टि में तोर समान धन्य कोई नहीं है। जे नहा परमात्मा के पावन चरित्र लक्ष्य है और परमात्मा के श्री चरण कमल में तुर अगाध प्रेम है,
तो हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति है। तुम समान नहीं को उपकारी, तय धन्य है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ बारंबार माँ भवानी पार्वती लगी है। तो आवन भजन के माध्यम से भी आगे बताए के प्रयास कर। ये मानव तन प्रदान करे है और कौन जुनी ये श्वास कब थम जाही एकर कोई ठिकाना नहीं है। 1 मिनट में 15 बार, 1 घंटा में 900 बार और 24 घंटा में 21,600 बार परमात्मा आप और हम सबके श्वास ला चलावत है। ताकर बुलावा तब आ जाही कोई ठिकाना नहीं है। आदमी कोई धमधरी के है, मैं शाम तक आहूं कही के, लेकिन ठिकाना नहीं है कि वो का हो जाए। आज ये मंच में बैठे हैं, कल सवेरे हमारे बारे में का समाचार आ जाए अगर कोई ठिकाना नहीं है। तभी कथे जब तक ये जिंदगी है साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का। रुक जाएंगे चलते चलते, सम्मा डूब जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएंगे चलते चलते, सम्मा डूब जाएगी जलते जलते। नाम रह जाएगा आदमी का। मानस प्रेमी श्रोता समाज, एक दिन आप और हम सब इस संसार से विदा हो जाना, लेकिन एक दिन आप और हम सब के नाम रह जाए। नाम रह जाए हमारे ग्राम अमोड़ा के सरपंच महोदय आदरणीय सुंदर सिंह गोटा जी, अध्यक्ष महोदय हमारे आदरणीय मामा सुजू मंडावी जी, नाम रह जाही बहन निशा साहू बोरसी वाली बहुत बढ़िया मंच के संचालन करत रहे। नाम रह जाही हमार बहन जी जैन व्याख्याकार हरे, उद्घोषिका हरे बहन श्रीमती त्रिवेणी साहू। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान हो जाए। एक दिन नाम रह जाही भैया, दौलत कोई जाने वाला नहीं है इंसान के, एक दिन सिर्फ नाम रह जाए। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है ये जिंदगी का, क्या भरोसा है ये जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का,
स्वर्ग पंडाले। भजन में तू मन को लगा ले, अपनी डुबकी का मार्ग बना ले। साथ छूट जाएगा हम सभी का। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज तो हम सोचन कि हमारा बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, लेकिन ये परिवार वाले साथ देने वाला नहीं है। एक दिन साथ छूट जाएगा। आज तो हम सोचन कि हमारा तो एक लंबा चौड़ा परिवार है और गर्व होते हैं, लेकिन ये गर्व काम आने वाला नहीं है। एक दिन सबके साथ छूट जाएगी। तभी तो कथे साथ छूट जाएगा हम सभी का, साथ छूट जाएगा हम सभी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। साथ देते रहे हैं किसी का, साथ देते रहे हैं किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। सियावर रामचंद्र की जय। हरि पावनी तय तो बहुत ही प्रेम से अति पावन परमात्मा के चरित्र ला। परमात्मा हर मनुष्य के लीला करे, कावर करे है कि जेल न देख के सुन के मनन करके सृष्टि के जीव हर सतमार्ग में सही रास्ता में चल ही और ये अपन जीवन ला सफल बनाए। स्वयं भगवान मनुष्य अवतार लेकर के नर लीला करे। प्रात काल उठ के रघुनाथ और मात पिता गुरु ना वही माता। भगवान इस सब कर्म लग करके दिखा सरल उपाय स्वयं करेंगे। जिन भगवान कथे कि हे उमा जैन ते प्रसंग पूछे है परमात्मा के चरित्र कथा ला, वो है राम रूपी गंगा है। जेने राम रूपी गंगा ला अपन कान रूपी दोने से अगर एक बूंद भी रसपान कर ही तो वो जीव पर ये राम रूपी गंगा है। और तुम रघुवीर चरण अनुरागी किन्ने प्रश्न जगत हित लागी। तय तो परमात्मा की भक्ति में तुर मन है, तुर हृदय है एकदम लीन है। और ऐसे अज्ञानी की तरह ना भगवान के प्रति कुछ नहीं जाना तेज। वो तो जगत के माँ हरे जननी हरे, जेकर एक इशारा से इस सृष्टि के समस्त जीव लय हो सकते और उत्पन्न भी हो सकते। ऐसे माँ जगत जननी है। माँ की ममता अथाह है, अपार है। इस सृष्टि के चर अचर जितने भी जीव है प्राणी है सब ओकर उत्पन्न कर जेकर उद्धार करे बर माँ जगदम्बा है भगवान भोलेनाथ ला परमात्मा की पावन चरित्र ला कथा ला पूछ। भगवान भोलेनाथ कहे राम कृपा ते पार्वती सपन भ्रम मम विचार कछु नहीं। हे उमा हे पार्वती, भगवान भोलेनाथ कहते कि मोर विचार में मैं देखता हूं और तुर वाणी ल सुनता हूं, तुर हृदय में तुर मन में
अतिक प्रेम है परमात्मा के चरण में ओकर भक्ति ला ओकर लीला ला सुने बर अघात प्रेम है तोर जड़ा भी तोर मन में शंका नहीं है परमात्मा के चरित्र में ओकर चरित्र में नाम गुण में ऐसे बारंबार भगवान श्री जी है मां जगदम्बा ला धन्यवाद देते जैसे आप सब मन है श्रद्धा और विश्वास श्रद्धा कोनी मां जगत जननी पार्वती जिन ये प्राणी के हृदय में जागृत करते परमात्मा की भक्ति ला ओकर हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते और भगवान भोलेनाथ विश्वास है जिन हर जीव हर प्राणी के मन में विश्वास प्रकट करते परमात्मा की भक्ति के प्रति ऐसे श्रद्धा और विश्वास के प्रति आप सबके अटूट प्रेम है जिन अति बड़े आयोजन ला रख के अपन तन मन ला समर्पित करके ये राम रूपी गंगा में डुबकी लगाए बर आस लगा के यहाँ विराजमान हो आप मन के बीच में तो बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े टीकाकार व्याख्याकार आकर के अति पावन चरित्र ला सुना के मन ला गदगद करके आनंद करके सब चले जाओ और ये राम भक्ति में राम कथा में जेन सोचा थोड़ी कि अच्छा मजा ही मैं मजा लूँ वहां जाके तो भैया हो यहाँ रामायण में मजा नहीं आ यहाँ आनंद आता अपन सूक्ष्म हृदय से मन से अगर कहीं ध्यान से सुनी तो कर हृदय गदगद हो जाते आनंद हो जाते जैसे भगवान श्री जी माँ भवानी की बात में सुन के गदगद हो गए और बारंबार धन्य है गिरिराज कुमारी धन्य है सुमा धन्य है पार्वती ऐसे बारंबार धन्यवाद देते और आगे कहा कहते तदपि शंका किन्हें सोई कहत सुनत सब कर हित होई तोर मन में अति प्रेम रहते हुए और परमात्मा ला जानते हुए भी तदपि शंका किन्हें सोई कागर ओकर हृदय में डर है पहले जन्म में सती तो उल्लंघन करके अपन पिता के यज्ञ में गई इस राजा दक्ष के तो वो समय भगवान श्री जी है जंगल में परमात्मा श्री राम के परीक्षा ले रही टिकट स्थिति वो त्याग दे रही वही बात के वो डर है तदपि असंका किन्ने सोई कह सुन सब कर ओकर पिछले जन्म के बात याद आ जाते तो जड़ा से ओकर हृदय में डर हो जाता शंका हो जाती भगवान कहते कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना जिन हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंग अहि भवन समान हे पार्वती जैन प्राणी है जैन मनुष्य है श्री हरि की परमात्मा की कथन कथा ला भजन ला नहीं सुनी अपन कान से तो प्राणी के कान हर श्रवण रंध्र अहि भवन समान सर्प के कान समझ लग है अहि भवन समान
सर्प की कान के बराबर है ओकर कान है। जैन परमात्मा की कान ला नहीं सुनते परमात्मा की कथा ला। और जैन अपन आंख से परमात्मा के संत समाज के दर्शन नहीं करे ओकर आंख है मोर पंख के आंख चंदोखा के बराबर ओकर आंख हरे। और जैन प्राणी परमात्मा की कथा ला सुन के गदगद नहीं हुई आनंद नहीं हुई तो कर हृदय है पत्थर से वृक्ष से भी अत्यंत कठोर है। इस प्रकार से भगवान श्री जी माँ भवानी पार्वती जी ला बताए है पीलावती संकेत करे थे मर्यादा के मन से मर्यादा से चले लगते तो भैया हो आप मन के आशीर्वाद पाके हम मन धन्य हो गए। तो ऐसे पावन मंच में आप मन की कृपा से परमात्मा की कथा ला कहे के अवसर प्रदान करें। बोलिए लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। सियावर रामचंद्र की जय। आओ पीली बत्ती के सादर संकेत मैं तो कथाऊं ये तो मर्यादा के मंच है। एक बार बहन जी निशा साहू पर जोरदार ताली हो जाए। और चलिएगा जब तक हरेपन का संकेत है अपने मानव जीवन को सजा ले। पीली बत्ती का संकेत मिल चुका है भैया लाल बत्ती का इंतजार मत कर भगवान राम के भजन गा ले। देखते देखत समय गुजरत है भाई नाजुक समय है तो जो भी कर रहे आज कर ले पंचामृत लझन अगो पिए बरहेते पीले श्वासा के राहत ले ये राम नाम अमृत ला। ये दुनिया के तमाशा ला छोड़ ये दुनिया के तमाशा ला छोड़। आओ अंतिम भजन में आप सबसे निवेदन भजन में आप सहयोग करो और विदाई के समय आते तो मुझे ठंड बात सुनता आतेगा। चाहे एक कलाकार के मंच से विदाई हो या फिर पिता के घर से कन्या की विदाई हो या फिर इस संसार से कोई प्राणी की विदाई हो। विदाई के समय हर बहुत दुखदाई होते। एक नौनी की जब विदाई के समय आ जाते तो अपन मम्मी कथे मम्मी बीच में ही बंद मेरी पढ़ाई कर दी। इतनी क्या जल्दी थी मेरी सगाई कर दी। तेरे आंगन की कली अभी खेलने चली। मम्मी अपनी ही बेटी को पराई कर दी। इतनी क्या जल्दी थी मेरी सगाई कर दी। जब विदा होके चले जाते तब पिता के साथ में फोन में बात होते तो अपन पिताजी कहते पापा 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 मेरे खेलते खाते जिंदगी में क्या कसूर हो गई और मैं समझ नहीं पाई पापा आप लोगों से दूर कैसे हो गए। तो वो पापा कहते बेटी न इसमें तेरा कसूर न मेरा कसूर। ये तो है बेटी दुनिया का दस्तूर। ये तो है बेटी दुनिया का दस्तूर। विदाई के समय आते तो आप और हम सबला दुख होते। मेरे पीछे में भी 4 लोग थे उसके पीछे में भी 4 लोग थे। उसके पीछे में भी जाने वाले रो रहे थे मेरे पीछे में भी जाने वाले रो रहे थे। उसके माथे पर सिंदूर लगी थी मेरे माथे पर तिलक लगा था। वो गहनों से सजी थी मैं फूलों से लगा था। फर्क बस इतना था मानस प्रेमी श्रोता समाज वो ससुराल जा रही थी और मैं शमशान जा रहा था। वो ससुराल जा रही थी और मैं शमशान जा रहा था। कहकर बुलावा कब आ जाही कोई ठिकाना थोड़े है। बीते नवरात्रि के बाद हरे एक जन लड़का की मम्मी मम्मी मैं दुर्गा माई के दर्शन करके आवत हूँ और मित्र मन जावत है। लेकिन का पता वो मम्मी ला कि बेटा से आखिरी मुलाकात हरे तो कहकर बुलावा कब आ जाही कोई ठिकाना नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ते हर गाल नाराम के नाम सबेरे आओ शाम जाएगी तेरा नाम जाएगी तेरा
काम आई नाम काली नाराम के नाम सबेरे औसा जाएगी मेरा काम आई नाम हरदाल नाराम के नाम सबेरे औसा जाएगी मेरा काम आई नाम जाएगी मेरा काम आई नाम घट में बसे हवेरा सबेरे औसा जाएगी मेरा काम आई ना जाएगी मेरा काम आई ना भैया सबला बताईगा सबला बताई प्रभु के दुवरियल होवत बिदाईगा होवत बिदाई प्रभु की दुआरियल होवत बिदाईगा होवत बिदाई भैया होवत बिदाईगा होवत बिदाई दीदी होवत बिदाई कहाँ जावे चारो धाम सजने नाराम सबेरे औसा जाएगी मेरा काम आई नाम जाएगी मेरा काम आई नाम हरताली नाराम के नाम सबेरे औसा जाएगी मेरा काम आई नाम 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 सियावर रामचंद्र की जय बोले राजा रामचंद्र की जय राम जानकी मानस मंडली राम अमोड़ा स्थानीय मंडली तो लेकिन बहुत ही सुंदर और हमारे भैया जी की शैली में मैं सोचा था वहाँ टीका करत रहते संचालक ने थे मैं टीका करते एक नहीं भरा जे भजन भी गाता हारमोनियम भी बजाता व्याख्या भी करता लेकिन संचालन भी कर लेते लेकिन आप भी संगीत के विधा से जुड़े हुए होंगे भी संचालन
करता बहुत सुंदर और गजब की शैली। एक बार फिर से जोरदार ताली। और बीच में हो चुके हैं स्नेहदेव मानस जगराता परिवार किशोरा राजन से और आवाज पहुंचत हुई तो आप सब अपन वाद्य यंत्र से के साथ सुसज्जित होकर मानस मंच की ओर आए के प्रयास करूं। हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देव। बहुत सुंदर प्रश्न, मगन ध्यान रस, बहुत सुंदर भाव इनमें आते थे कि भगवान शंकर समाधि और समाधि में लीन हो जाते थे, लेकिन जब राम कथा कहना उल पड़ते थे तो ध्यान से बाहर डूबे सो बोले बोले सो समझा, गहरे प्रेम समुद्र का डूबे को इस चर्चे सुझा। और ये में एक भजन मूल पुस्तक दे तो वो भजन बड़ा बड़ा में मीठ होते, मस्त हुआ तब क्यों बोले रे मन मगन भया क्यों बोले, मस्त हुआ तब क्यों बोले रे मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वही क्यों खोले, मस्त हुआ तब क्यों बोले। कथा हम सुने और कथा सुन करके मन इतना मगन हो जाए, इतना मगन हो जाए कि बस मुंह से कोई आवाज नहीं आ रहा। बस यही प्रसन्नता भाव। बहुत सुंदर व्याख्याकार महोदय से भी इतने से बहुत बहुत आभार। अब विदाई सुंदर जवाब। तो अब ये सादर सम्मान हम आपको समर्पित करते हैं और यही भाव कि फिर कुछ मंडली मिस हो जाए तो शून्य काल का नौबत नहीं आई। आपके सहयोग, आपके बिल्कुल ये सहयोग आपके मिलत रहे मंच में इन भाव के साथ। स्नेहदेव मानस जगराता परिवार, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आपका परिचय पत्र उद्घोषक मंच के पास पहुंच चुका है। यदि आप तैयार हैं तो कृपया सनई सनई मंच में रहिए। अब हमारे बीच मुरिया मानस मंदिर पर सोलह पहुंच चुके परिवार किशोरा राजन की मानस मंडली से निवेदन, कृपया आप सनई सनई मंच की ओर आइएगा। आपका यह मंच है, आपका यह समय है। निवेदन और चूंकि विदाई के बारे में भैया ने बहुत सारी बातें की, निश्चित चाहे वो बेटी की विदाई